बच्चों, आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। सोच रहा था यार कि मेरे टीचर्स कैसे थे, कौन से थे, और इंजीनियरिंग के टीचर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि अब आप भी इंजीनियर्स बनने वाले हो। अलग अलग तरह के टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आज अपने कुछ टीचर्स को याद करूँगा और कुछ स्टोरीज जो उनके अराउंड है। होपफुली आपको मज़ा बहुत आएगा। ये एक इंजीनियर आने वाले इंजीनियर्स को कुछ बताने जा रहा है कैसे होते हैं हमारे टीचर्स, राइट। तो शुरू करता हूँ मेरे कॉलेज का पहला दिन। आई होप आप सबको पता है कि मैंने VIT पुणे से इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस में, और ये बात है 2007 की। 2007 में मेरा फर्स्ट ईयर था। शायद आप तब पैदा भी हुए थे, नहीं हुए थे, राइट। सो 2007 में फर्स्ट डे मेरा कॉलेज में, और मैं एक थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से, मेरे मम्मी पापा फार्मर है वगैरह वगैरह। पहला दिन सिर्फ 3 रुपये ऑटो के बचाने के लिए पैदल जाता हूँ, है ना, कि कॉलेज में 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। और पहला ही दिन, पहला ही लेक्चर 10 मिनट लेट क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अंदर ही नहीं लिया इस टीचर ने। भाई बहुत ही, मतलब कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि यार कभी पहले दिन जाऊंगा और कोई टीचर हमें अंदर नहीं लेगा। तो पहला ही क्लास मेरा जो था वो बाहर निकला, और मेरे साथ ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो लेट भी थे और जिनको अंदर नहीं लिया गया। और खास बात क्या है कि यही टीचर, जब पूरा मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, ये मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टीचर थे, ग्राफिक्स में पढ़ाते थे, मैकेनिकल सब्जेक्ट था एक, वो पढ़ाते थे, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। इनका नाम ही बताऊंगा मैं आपको एंड में, राइट। सो जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, यही टीचर मेरे पास आते और कहते कि मुझे तुम्हारे रूम पर चलना है। हम सब डर गए यार, मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर है, किसी से बात नहीं करते पूरे साल। हर कोई इनके आने पे सब शांत हो जाते हैं। ऐसे टीचर्स होते ना कुछ, ये वो वाले टीचर थे। PhD की हुई IIT बॉम्बे से, एक और अलग था इनका। तो आते हैं लास्ट डे और कहते हैं कि अंकुश, मुझे तुम्हारे रूम पर चलना है, हमें बात करनी है। मैं डर गया, मैंने तुरंत अपने रूममेट को बोला, भाई जा, तुम्हें पता है इंजीनियर्स की रूम कैसी होती है। बोला जा भाई, थोड़ा रूम वूम साफ कर। सर ने कहा है सर आने वाले, मैं लेकर आता हूँ सर को, लेकिन आधे घंटे बाद लेकर आता हूँ, तू पहले पहुंच जा। तो रूम वूम क्लीन करने के लिए थोड़ा सा हस्ता वस्ता जो था वो करा, ठीक। सर पहुंचते, सर फिर कहते हैं कि यार देख, फर्स्ट में तो मैं तुम्हारा टीचर था, लेकिन अब आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। ये सुनकर ही मैं, मतलब पता है टीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इतना स्ट्रिक्ट थे पूरे साल, वो आखिर में कहते हैं कि यार ये 1 साल ही मैं पढ़ाने वाला था, अब तो तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो। कहा उन्होंने कि मुझे अच्छा लगा आप जिस तरह के स्टूडेंट हो पूरे साल एंड सो ऑन, तो आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। मेरे भी हमेशा कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड रहे, आई ऑलवेज चूज सम ऑफ माई स्टूडेंट्स एज माई फ्रेंड। और खास बात यह है कि वो आज भी, इतने सालों बाद, 15-16 ईयर्स हो चुके मुझे इंजीनियरिंग को खत्म करके, आज भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हम बहुत बार बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। और खास बात पता है कि वो सर आज टॉप 3 पोजीशंस ऑफ विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में भी हैं। इनका नाम है केदार सन सर। तो आपको ऐसे टीचर्स भी मिलते हैं जो आपके साथ लॉन्गर रिलेशनशिप थ्रू आउट लाइफ आपके फ्रेंड बन के रह जाते हैं। चलिए अब बताता हूँ मैं मेरे एक और टीचर के बारे में, जो मेरे क्लास टीचर थे फर्स्ट ईयर के ही, है ना। इनका नाम था जयश्री नवले मैम। सिविल डिपार्टमेंट से थे ये। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट होता है, राइट। फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट था हमारे वक्त, ठीक है। सो ये टीचर थोड़ी इमोशनल, इनके साथ का किस्सा तो इतना इंटरेस्टिंग है कि सिविल का प्रैक्टिकल था, और पूरी की पूरी क्लास बंक करती है और जाती है, यहाँ पर एक डैम है, खड़कवासला डैम, वहाँ से निकल के चले गए। सबके सब चले गए, सिर्फ मैं बचा और एक और मेरा फ्रेंड जिसको हम न्यूटन कहते थे, आदित्य नाम था उसका, राइट। सो न्यूटन और मैं, हम दोनों बचे। अब हम दोनों के पास गाड़ी भी नहीं है और सारे लोग चले गए, अब क्या करें। तो मैं मैम के पास जाता हूँ, मैम को बोलता हूँ, मैम देखिए सबने बंक किया है आपका प्रैक्टिकल और मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्या मुझे आपके स्कूटी की चाबी मिलेगी। तो मैंने उन्हीं टीचर की स्कूटी ली, उन्होंने दे भी दी, और उन्हीं टीचर की स्कूटी ली, उन्हीं का क्लास या प्रैक्टिकल बंक किया और खड़गवासला पहुंचा, राइट। तो इतने फनी, इतने मजेदार किस्से होते हैं ना, आई रियली, मैं वो याद करता हूँ तो मुझे लगता है क्या मोमेंट्स थे, क्या हिम्मत थी। फर्स्ट ईयर में आप जाके टीचर से चाबी मांग लो, उसी के क्लास को बंक करो, मजेदार था। पेट्रोल भर के आया, फिर मैम भी बोलती पेट्रोल क्यों भराया यार तूने। मतलब देखो इतने फ्रेंडली भी टीचर्स होते हैं, बिल्कुल। आपको बस देखना है कितने आपसे उनका रिलेशन है। और ये मैम मेरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे। अगेन बेसिकली बात क्या है ना, मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, मैं हमेशा थोड़ा बिहेव अच्छा करता था,
तो शायद मैं इनके लाइट में रहा, ये मुझे पसंद करने लगे। तो ओवर द पीरियड मैम मुझे इतना पसंद करने लगे थे कि एक और इंजीनियरिंग में जब प्रैक्टिकल्स के एग्जाम थे, उन दिनों में मैडम ने मुझे प्रैक्टिकल के एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए बोला था। ऐसे भी मतलब बहुत अलग अलग किस्से हैं, छोटे छोटे किस्से हैं। मतलब मैं मेरे क्लास के बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल के मार्क्स दे रहा हूँ, ऐसे भी मैंने किया है, राइट। उस समय में ऐसे भी हुआ है। और ये टीचर से भी मेरा एक बहुत लंबे समय तक का रिलेशन बना। ये मैम मुझे राखी बांधते थे इंजीनियरिंग के दौरान। 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 3 साल तक मैं इनके घर जाता था। इनका घर PICT कॉलेज के पास था, VIT PICT सब आसपास ही है। तो वहाँ पे मैं उनके घर जाता था, ये मुझे राखी बांधते थे। एज अ छोटा भाई मुझे इन्होंने अच्छे से बहुत प्यार दिया उन 4 सालों में। तो ये 2 टीचर्स जो है ना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे टीचर इतने लंबे समय तक मेरे ये रिलेशंस में है। आज मैम ऑस्ट्रेलिया में, हमारा कनेक्शंस बहुत कम हो चुका है, लेकिन स्टिल आई रिमेंबर ऑल द मोमेंट्स जो उस समय में इन मैम ने मुझे प्यार दिया। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग टीचर्स मिलेंगे आपको बहुत। जब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आया, अब टीचर्स 2nd ईयर से हम हमारे ब्रांच में आते हैं, तो हमारे ब्रांच में टीचर्स थोड़े अलग हो गए। कुछ टीचर्स जो बहुत पुराने थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मुझे अगेन एक और सर का नाम देना चाहूँगा मैं, प्रभु सर। इतने स्ट्रिक्ट कि इनके ऊपर गाने थे, हे प्रभु कैसे है ये तेरे जुल्म। ऐसा गाना बनाया था हमारे कल्चरल ग्रुप ने इन पे। आप देखोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, VIT प्रोफेसर का गाना, हे प्रभु कैसे है ये तेरे जुल्म। मुझे आज भी याद है, हे प्रभु कैसे है ये तेरे जुल्म, और बहुत कुछ थे लाइंस। तो मजेदार थे, इतने स्ट्रिक्ट थे ये, सब इनसे डरते थे। इवन प्रिंसिपल, डीन, हर कोई इनसे डरता था, इतने सीनियर टीचर थे ये। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो हमारे HOD थे, जो आज TNP ऑफिसर है ना, हमारे VIT के ही, राइट। सो वो सर इतने खतरनाक थे। कार्तिक नाम है उनका, कार्तिक सर, प्रोफेसर कार्तिक। पेपर का लेवल ऐसा, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाते थे कि हमको 30 में से 7 मार्क्स भी नहीं आते थे। कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ लो। तो ऐसे टीचर्स भी मिलते हैं आपको, जो धुआंधार तरीके से आपको पढ़ाई में भी 0 कर देते हैं और डर लगा रहता है उनका। कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो बहुत नए थे, जो लिटरली PPT लेके आते थे और अंदर घुसते से उनका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता था। घुसा, अंदर आए, PPT लगाई और लिटरली सामने बच्चे, लेकिन इधर देख के पढ़ाते थे, इधर देख के दीवार को पढ़ाते थे। ऐसे टीचर्स भी हम पूरे टाइम मस्तियां करते थे, वड़ा पाव खाते थे, क्या क्या नहीं करते थे। तो आपको जब आप इंजीनियरिंग करते हो, बहुत वेराइटी ऑफ टीचर्स मिलते हैं, राइट। जो नए टीचर्स है वो ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है, वो सब्जेक्ट को लेकर भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो आपके साथ एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा रहते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो सीनियर है, जिनसे आपको बात करने में हिचकिचाहट हो, जो अपना मतलब कुछ अलग ही स्टेचर लेकर चल रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे। तो जरूरी नहीं कि टीचर्स से आप सिर्फ सब्जेक्ट ही सीखोगे। इन 4 साल में आपको बहुत अलग अलग लोग मिलेंगे एज अ टीचर, उनसे कई सारी चीजें सीखोगे, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप भी हो जाएगी। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो टीचर से सिर्फ सब्जेक्ट सीखने के बारे में मत सोचना। टीचर से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना, रिलेशंस बनाने की कोशिश करना, कौन क्या क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है वो भी समझना, राइट। तो इंजीनियरिंग के 4 साल आपके बहुत बढ़िया जाएंगे। और एक और बात, इंजीनियरिंग में हम ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, तो फ्रेंड्स भी हमारे टीचर्स ही होते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अपने पीयर से लर्न करते हो, ठीक है बच्चा। तो चलिए विद अ कोट, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं अपने सारे टीचर्स को याद कर रहा था, इंजीनियरिंग के जो टीचर्स हैं खास करके उनको, और आप भी अब इंजीनियर बनने वाले हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। ऐसी बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, मैं करते रहूंगा आगे भी, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा।